हमारा पूरा ब्रह्मांड जो इतना रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है कि आज तक हम लोग अपने ब्रह्मांड को समझ नहीं पाए हैं और हो सकता है कि आने वाले 1000 साल तक भी हम अपने ब्रह्मांड को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर ही क्यों हुए हैं, अगर हम लोग अपने पृथ्वी को ही देखें तो हम लोग सही से अपने पृथ्वी को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और शायद ये जान के हैरान हो जाओगे कि हम लोग पृथ्वी के 95% ओशियन को अभी तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। चलो हम लोग इस चीज के बारे में कभी और बात कर लेंगे, लेकिन जब आप ब्रह्मांड की गहराइयों के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा सवाल आता है? अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहता है कि क्या हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे वैज्ञानिक काफी सदियों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद आज तक वैज्ञानिकों को ये जवाब नहीं मिला है। और वैज्ञानिक ये कोशिश में लगे हुए हैं कि कभी न कभी इंसानों द्वारा भेजा गया सिग्नल हो या फिर वॉयेजर 1 में लगा गोल्डन रिकॉर्ड की ये बात क्यों ना हो, वैज्ञानिकों को ये पूरा भरोसा है कि इंसानों द्वारा भेजा गया ये सभी मैसेजेस एक ना एक दिन एलियंस लैब के पास जरूर जाएंगे। और वैज्ञानिक इस उम्मीद में बैठे हैं कि इंसानों द्वारा भेजा गया ये सिग्नल का रिप्लाई एक ना एक दिन जरूर आएगा और फाइनली हम एलियन से कम्युनिकेट कर पाएंगे और इस चीज को हम लोग सबूत के साथ प्रूव कर पाएंगे कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। और अगर आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल आया है कि क्या हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको अपना सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो बिना कोई देरी किए हुए चलो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग से एक डाउट को क्लियर कर दूं कि अब जिस प्रकार से एलियन के बारे में सोचते हो कि एलियन कुछ ऐसे दिखाई देते होंगे, इनके भी 2 बड़े बड़े पैर, हाथ और एक बहुत बड़ा सिर होगा और इनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा इंसानों से मिलता जुलता होगा। तो जरूरी नहीं है कि उनके भी सर, पैर और हाथ ऐसे ही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके सर, पैर और हाथ नहीं होंगे, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके 2 पैर की जगह 5 पैर भी हो सकता है और 2 आंख की जगह 10 और 20 आंख भी हो सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझना। एलियंस का मतलब होता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि ऐसा जीव जिसका जन्म पृथ्वी में नहीं हुआ है बल्कि किसी दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट में हुआ है। और जरूरी नहीं है कि एलियंस कुछ ऐसे ही दिखते होंगे, हो भी सकता है कि एलियंस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। और अगर साइंटिस्ट किसी दूसरे प्लेनेट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइंड कर लेते हैं तो फिर भी हम उसे एलियन कह सकते हैं, क्योंकि उसका जन्म पृथ्वी में नहीं हुआ है। और एक और बात, जिस एलियंस को हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं उसे सिर्फ इमेजिन करके बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि एक आर्टिस्ट आया और इमेजिन करके इस एलियन की इमेज को बना दिया, बल्कि इस एलियन के इमेज को काफी सोच विचार करके बनाया गया है। जैसे कि ये एलियन का इमेज एडवांस सिविलाइजेशन को इंडिकेट करता है और एडवांस सिविलाइजेशन का ब्रेन काफी तेज चलता होगा, जिसके वजह से इन एडवांस सिविलाइजेशन के दिमाग के आकार को थोड़ा बड़ा बनाया गया है। आई होप आप इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमारा ब्रह्मांड का आकार इतना बड़ा है कि हम लोग अपने ब्रह्मांड के आकार को इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो आप मेरे को एक बात बताओ, पृथ्वी में कौन सी चीज को हटा दिया जाए जिससे हम लोग लाइफ को खत्म कर सकते हैं? तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है जिसकी वजह से पृथ्वी में आज लाइफ मौजूद है। पृथ्वी में ऐसे काफी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आज हमारा पृथ्वी हैबिटेबल है। अगर इसी चीज को साइंटिफिक वे में बोला जाए तो हमारा पृथ्वी एक गोल्डीलॉक जोन में पड़ता है। और ये गोल्डीलॉक जोन क्या है, चलो हम लोग इसको थोड़ा समझ ही लेते हैं। किसी भी प्लेनेट का गोल्डीलॉक जोन प्लेनेट के स्टार पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर स्टार का साइज छोटा रहा तो उसका गोल्डीलॉक जोन स्टार के काफी नजदीक होगा, और अगर प्लेनेट के स्टार का साइज बड़ा रहा तो उसका गोल्डीलॉक जोन काफी दूर होगा। और किसी भी प्लेनेट में लाइफ सर्वाइव करने के लिए उस प्लेनेट का गोल्डीलॉक जोन में होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो प्लेनेट गोल्डीलॉक जोन में ना होगा तो उस प्लेनेट में लाइफ को सपोर्ट करना इम्पॉसिबल सा होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा भी हो सकता है, काफी कम भी हो सकता है, जहाँ पे बायोलॉजिकली एक लाइफ को सपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई प्लेनेट गोल्डीलॉक जोन में हो तो वहाँ पे लाइफ जरूर होगा, क्योंकि विकिपीडिया के एक डाटा के अकॉर्डिंग हमने जून 2021 तक 59 हैबिटेबल एक्सो प्लेनेट को डिस्कवर किया है। लेकिन अफसोस इन 59 प्लेनेट में अभी भी रिसर्च जारी है, अभी तक एक भी लाइफ के प्रूफ्स को नहीं ढूंढा गया है। साथ ही अभी तक हम लोगों ने मात्र 5640 एक्सो प्लेनेट को डिस्कवर किया है, जो कि पूरे यूनिवर्स के कंपेयर में काफी कम है। और कुछ डाटा के अकॉर्डिंग हमारे सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में 400 अरब से भी ज्यादा स्टार मौजूद है। और वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है कि लगभग हर एक स्टार के पास कम से कम एक प्लेनेट जरूर होगा। और अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों करोड़ों प्लेनेट ऐसे होंगे जो अपने स्टार के गोल्डीलॉक जोन में जरूर होंगे। और ये सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की बात है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में इतने प्लेनेट हैं। अगर हम लोग अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देखें तो यहाँ पे लगभग 200 बिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हो सकते हैं। और आप खुद अंदाजा लगा लो कि इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सी में कितने प्लेनेट हो सकते हैं। और प्लेनेट्स के नंबर को इमेजिन करना भी हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ नंबर में गैलेक्सी मौजूद है और उन गैलेक्सी में अनकाउंटेबल नंबर में स्टार और प्लेनेट मौजूद है। बल्कि जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की हम लोग बात कर रहे
हैं वो हमारा पूरा यूनिवर्स नहीं है, बल्कि ये हमारे यूनिवर्स का मात्र 5% हिस्सा ही है। 95% हिस्सा वो है जिसे शायद हम लोग कभी देख भी नहीं पाएंगे, और 5% हिस्सा वो है जिसे हम लोग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और आप खुद सोच के देखो कि सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में इतने प्लेनेट और स्टार मौजूद है कि हम लोग उनको गिन भी नहीं सकते हैं। तो अगर हम लोग अपने 100% यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ कितना % चांस है कि यहाँ पे लाइफ मौजूद होगा। और ये भी तो हो सकता है कि हम लोगों ने अभी तक कुछ ही प्लेनेट को डिस्कवर किया है जिनमें हमें लाइफ नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में लाइफ नहीं मौजूद है। इस चीज को सुनने के बाद आपके माइंड में ये सवाल जरूर आया होगा कि जो रेडियो सिग्नल हम एलियंस के पास भेजते हैं वो एलियन तक क्यों नहीं जाता है। तो साइंटिस्टों ने इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप इस चीज को एक एग्जांपल लेके समझ सकते हो। मान लो कि साइंटिस्टों को छोटा मोटा प्रूफ मिल गया कि इस प्लेनेट में लाइफ मौजूद है जो हमारे पृथ्वी से 1 लाख लाइट ईयर दूर है, और साइंटिस्ट उस प्लेनेट में एक सिग्नल को भेजते हैं और सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हुए अगर वहां तक पहुंचता है तो वहां तक इस सिग्नल को जाने में 1 लाख साल का समय लगेगा। और चलो मान लेते हैं कि ये सिग्नल उन एलियंस को मिल जाता है, और अगर एलियंस हम इंसानों को अपना जवाब दे तो एलियन के प्लेनेट से हमारे तक सिग्नल आने में 1 लाख साल का समय लगेगा, और हम इंसानों को सिग्नल को रिसीव करने के लिए 2 लाख सालों तक सर्वाइव करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि हम इंसान लगभग कुछ लाख साल पहले ही पृथ्वी में आए हैं, और कुछ 100 साल पहले ही हम इतने एडवांस हो पाए हैं कि किसी एलियन के पास हम अपने सिग्नल को भेज सके। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जिस टाइम हम लोगों ने एलियंस लाइफ को डिस्कवर किया था उस टाइम एलियंस होंगे, लेकिन जब हम सिग्नल को भेजेंगे तो जो उसमें समय लगेगा उस समय के दौरान हो भी सकता है कि वो एलियन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। और मान लेते हैं कि वो डिस्ट्रॉय नहीं भी होता है और वो सिग्नल को रिसीव करके हम इंसानों के पास सिग्नल को भेज भी देता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम इंसान 2 लाख साल सर्वाइव कर पाए। क्योंकि हम डेवलप होने के बाद जिस तरह पृथ्वी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कुछ लाख साल सर्वाइव कर पाएंगे, और शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से हम कभी भी एलियन से नहीं मिल पाएंगे। और साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे चीजें बताई है जिससे ये प्रूव होता है कि हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। जैसे कि पहला चीज है हमारे ब्रह्मांड का साइज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे ब्रह्मांड का साइज हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है। इनमें अनकाउंटेबल्स नंबर में स्टार और प्लेनेट मौजूद है, और बहुत ज्यादा चांस है कि इन प्लेनेट्स में लाइफ जरूर होगा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ही प्लेनेट को डिस्कवर किया है और कुछ ही प्लेनेट पर रिसर्च किया है। और इन प्लेनेट पर रिसर्च करके हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में लाइफ नहीं है। दूसरा चीज है बायो सिग्नेचर। हमारे प्लेनेट के हिसाब से हम इंसानों या फिर जीव जंतु का बायो सिग्नेचर बनता है, और इन्हीं सब चीजों की वजह से हम लाइफ का पता लगाते हैं, और ये प्लेनेट के हिसाब से ही बायो सिग्नेचर बनता है। और जरूरी नहीं है कि जिस प्लेनेट में हम एलियंस को ढूंढ रहे हैं उनका बायो सिग्नेचर हमारे बायो सिग्नेचर से मैच करता होगा। और अभी तक की डिस्कवरी में हम इंसान एक ही बायो सिग्नेचर के बारे में जानते हैं जो कि खुद के बारे में है, और अभी तक हम लोग किसी भी अलग तरह के बायो सिग्नेचर के बारे में नहीं जान पाए हैं, और हम अपने ही बायो सिग्नेचर की हेल्प से दूसरे प्लेनेट में लाइफ को ढूंढ रहे हैं। और अगर हम लोग एलियंस के बायो सिग्नेचर के बारे में जानते ही नहीं है तो हम लोग एलियंस का पता कैसे लगा पाएंगे। और ये भी तो हो सकता है कि जिस प्रकार से हम इंसान अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने शरीर को ढाल चुके हैं, उसी प्रकार से एलियन सिविलाइजेशन भी अपने आसपास के माहौल को देखते हुए अपने शरीर को ढाल चुके होंगे। चाहे उनका प्लेनेट का टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा या फिर काफी कम, उनका शरीर उनके हिसाब से ढल गया होगा। और अगर हम लोग अपने पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में कुछ ऐसे जगह मौजूद है जहाँ पे लाइफ का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल माना जाता था, बट यहाँ पर भी लाइफ सर्वाइव करता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जीव अपने शरीर को अपने मौसम के हिसाब से ढाल चुके होंगे, और जहाँ पे लाइफ का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल सा माना जाता था वहाँ पे अभी भी लाइफ सर्वाइव कर रहा है। और अगर इतने कम तापमान में ये जीव जीवित रह सकता है तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्यों नहीं हो सकता है कि दूसरे प्लेनेट में लाइफ सर्वाइव हो, बट हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रह्मांड का साइज काफी बड़ा है। और अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप इस सवाल का मुझे कमेंट में बताओ कि इतने बड़े यूनिवर्स में क्या हम अकेले हैं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो नहीं, हम लोग इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है। हमारे अलावा कई और एडवांस सिविलाइजेशन है, बट अभी तक हम उन एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जान पाए हैं। आप लोगों से मुझे एक चीज जानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभी भी लग रहा है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। जाते जाते बस यही बोलूंगा कि इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।